शुरुआत करो अश बज खबर से दफा 307 मामलस पे समात वज इंतहाई अहम मरहलस पे रात समात हुंद बहिम दह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संद सरबराही मज 5 जजन हिज आईनी बेंच अत मामलस पे समात करान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उस मरकजी हुकूमत के जानब आर्टिकल 307 हटावनस पे बहस करान चीफ जस्टिस कोर आज रात सवाल जे के पार्लियामेंटस छा रियासतुक यूटी बनावनुक इख्तियार चीफ जस्टिस वोन कि अगर यूटी हैसियत मुस्तकिल छन तेल कर यन जम्मू कश्मीरस मज इलेक्शन करना मरकजन वोन जम्मू कश्मीर जे कि यूटी हुंद फैसलो छु अर्जी जम्मू कश्मीर यी बे दुबार रियासत बनाव श्रीनगरस मज गई आज PDP के जानब पार्टी हेडक्वार्टरस पे अख तकरीब मुनक्किद अत मीटिंग मज कोर PDPS मज शमूलियत इख्तियार वारियों लुको कोर अत मीटिंग मज PDPS मजन शिरकत इख्तियार पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अत मौजूदन PDP तर्जुमान सुहेल बुखारियन कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब बुखारियन वोन कि तिहज पार्टी छे जम्मू कश्मीर के मसलन हल करने खतर पूर खड़ा हम इसको न सिर्फ इंटरफेरेंस मानते हैं बल्कि एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं हमारे रिलीजियस इश्यूज में, क्योंकि ये जो आइडिया की बात की जा रही कि जी देखिए जी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट होगा वगैरह होगा, तो मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है, इस मुल्क में बाकी मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनके भी मजहबी मकामात हैं, बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, तो पहले वो उन जगहों पे क्यों नहीं लागू करते? ये द वेरी existence of this country which hinges on the idea of the constitutionalism, the very democratic ethos of this country is under severe attack by the current dispensation. वुनकेनस यम हालात जम्मू कश्मीरस मज PDP जमात वुनकेनस सोरे हिंदुस्तानी सरकार लगित कि यह कितन मिटावन यह कितन करोन खत्म, मगर यम सात ये लकट लकट नौजवान जमस मज अम सौसल बढ़ान। मे उम्मीद यहंद जवानों हंद ताकत सहिंद साथ से यह जम्मू कश्मीर वकार यमो मिटावन कोशिश कर इंशाअल्लाह अस करो सह वकार बहाल, अस दिमो जम्मू कश्मीर के लुकन बे बराबर सह इज्जत आबरू यम नश महरूम कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान नबी डारन कोर SG तुषार मेहता हिंदिस अर्जी इकदाम किस तबसुरस पे पनो रद्द अमल ज़ाहिर तमो वोन कि सुप्रीम कोर्टस मज तिहिंद वकील यानी कपिल सिब्बल तो सुब्रमण्यम केस सही नुमाइंदगी बेहतर तरीकस मज अंजाम दिवान तमो वोन कि यम तमाम हकाइकन ब्रोह कुन पकनावान। इमरान साहब, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू
नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है। इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है। ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश है कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जो जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अ सब जुडिस केस। बट जो हमारे तक था, जितनी मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पर और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा वोन कि कांग्रेस उम्मीद थवान कि सुप्रीम कोर्ट करे जम्मू कश्मीरस मज रियासतुक हैसियत बे एक लड़ बहाल। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं, खास करके जिससे उन्होंने कहा कि रोड मैप क्या है, आप रियासत की बहाली कब कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कब बहाल कर रहे हो, चुनाव असेंबली के कब कर रहे हो, और जिसपे सरकार को एक दिन का टाइम दिया गया है जवाब देने का, वो बहुत ही रोचक है। उससे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उम्मीदकुन हैं, क्योंकि सरकार से नाउम्मीदी है कि उन्होंने 5 साल से ज़्यादा अरसा हुआ यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए, और एक बनी बनाई एक ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके यूटी बना लिया मनमर्जी से, और उस पर कोई माकूल जो है वो जवाब और रिस्पांस नहीं आता। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है और उस पर उनको कहना पड़ा है कि ये टेम्परेरी मेजर था, लेकिन टेम्परेरी कब तक? 4 साल से ज़्यादा तो हो गया 5 अगस्त 2019 से, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी यूटी ही है और लोगों को इसका बहुत गम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर तर्जुमान RS पठानियन वोन कि जम्मू कश्मीर रियासतुक दर्ज मिलुन बिल्कुल तय, क्याजकि वजीर दाखिला अमित शाहन पार्लियामेंटस मज रियासतुक बहाल करनुक वाद करमुत। जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा, किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है, तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी, और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन इंडिया अलायंस मीटिंग हिंदिस बारस मज कि फाइनल रोड मैप वन तैयार करने 1 सितंबर तान गि सोरी वाजिया कि कुस रोज इन वोल कन्वीनर। और क्या आउटकम की उम्मीद करें हम? मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा।
संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है। किसका संयोजक, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आज इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले 2 बार की बैठकों का मुद्दा में पता सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लान होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चाइना ने एक नया मैप जारी किया, जितना देखिए, चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है। हमारे जवान कर रहे हैं, इस वक्त अपनी जानों पे खेल के वो कर रहे हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन जम्मू कश्मीर मज ईन तोथस्ताम अमन के योथस्ताम न कशीर हिंदन पंडितन यन वापसी गसन। अनंतनागस मज महबूबा मुफ्ती वोन जे कशीर मज ओस हमेशा भाईचार, तिमो दिस अथ मौकस पे पंडितन रक्षा बंधन पे मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर ने बहुत तकलीफ देखी, बिलखुसूस वादी ने बहुत सी जाने गई, नुकसान हो गया, जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान हो गया। पर मेरा मानना ये है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे बच्चियां, हमारे भाई, हमारे बहन, जिनको कश्मीर जाके छोड़ना पड़ा, उस नुकसान की तलाफी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो इसी तरह जो अपने माहौल देखा अपने घरों में वापस नहीं आए, हम लोगों के साथ इकट्ठे अपनी जिंदगी ना गुजारे। मैं समझती हूँ तब तक जो हमारा कश्मीर की जो वादी है वो नामुकम्मल है। मुफ्ती साहब अमूमन कहते थे कि हमारे बीच में एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी कश्मीरी पंडितों की, और हम कहीं ना कहीं नाकाम हो गए इनको बचाने में। तो इसलिए जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी सबसे ज्यादा कोशिश थी कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ है उनकी अच्छी देखभाल हो और ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह से जो जम्मू में या बाकी इलाकों में कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घरों को वापस लौटे। तो मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर में ये जो अफरा तफरी है, जो तकलीफ है, ये तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमारे यहाँ अपने घरों में वापस ना आ जाए। नाज़रीन, खबरों सिलसिलो जारी मगर ये रटो इस लॉक्ट वक्फ। बारामुल्लाहस मज सिख इंजीनियर सज मौतस पे कौमी अक़लियती कमीशन चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरन लुख जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नरस खत तिमो वोन जिके तिमो कर यमन सिख बरादरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू कमिश्नर न्यू अत पूर मामलश नोटिस। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामुल्ला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है, परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज होम, तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को, इनको दी अग्रीव्ड फैमिली, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको, मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है,
तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, जिस खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। बातचीत करने के लिए तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जनब वक्फस तहत इन वल मसाजिदन मज आयमान खतर तलीम व दीगर लवाजमात जारी करने फैसलस पेठन तंजीमुल मुकद्दसन अहले सुन्नत सोफियन कोर दिफा। अनंतनागस मज तंजीम हिंद मेंबर मौलाना मोहम्मद अशरफन वोन कि सह यमन फैसलन हुंद खैर मकदम करान। का जो मनसब है वो उलमा की जगह ही रहना चाहिए। तो अगर कोई डिग्री होल्डर है, अगर वो कहीं पे एलिजिबल है तो वो वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो एलिजिबल हो जो वाकई तौर सूफ़ी जो शाइनीज़ हैं, ज़ियारत हैं, मसाजिद हैं, उसका वाकई तौर उसका फिदवी हो और इन असासों को जो वक़्फ़ का असासा है उसको मज़ीद तक़वियत देने का खाहा हो। जो अवाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत की तरफ रागिब हो जाए ताकि कि असासा दिन ब दिन बढ़े, न कि ये वो लोग वहाँ पे एंटर करे कि जो ना वो मानते हैं नज़र नियाज, न वहाँ जाने को कहते हैं शिर्क कुफ्र और बिदअत। लिहाजा वो लोग नहीं जाने चाहिए। कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बनी हैं वक़्फ़ के पैसे पे, अवंतीपोरा बनी और गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन वहाँ पे किन लोगों को फिर एडजस्ट किया गया हम अच्छे से जानता है। लिहाजा ये असल में जिनका असासा है, जो अपना खून पसीना करके वहाँ नजरियाज डालते हैं, वो उलमा जो वाकई तौर इसकी कदर जानते हैं, वो उलमा वहाँ पे एडजस्ट होने चाहिए। जो बाकी इमाम है, खतीब है, खुतबा है, उनको भी मद्देनजर रखा जाए। रक्षाबंधन त्यौहार आव श्रीनगर बड़िस जोशो खरोश सान मनावने। बड़िस तादादस मज आई अकीदतमंद शंकराचार्य मंदिर तो तत गई जमा। अकीदतमंदो वोन कि अमे कुस्मुक इज्तिमा आव आर्टिकल 367 मनसूखी पत मुनाकिद करने। हम आज इधर आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आए हुए, और हमारा ये राखी का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। यहाँ पर हम भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, और हमने कभी जिंदगी में इतना रश नहीं देखा। जब से 370 आर्टिकल टूटा है तब से हमने इतना रश देखा है यहाँ। हाँ, हर बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए जो राखी बांधती है, और हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रहे, तो यहाँ आके भगवान से प्रार्थना करें कि भाई सुरक्षित रहे। भगवान सभी के काम करे तो यही दुआ है। सारा देश, सारा जो है संसार खुश रहना चाहिए, यही हमारी दुआ है। और ये इतने लोग देखकर हम और खुश हो रहे हैं। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार ये हमारे कश्मीर के लिए तो पहले बड़ी पुरानी परंपरा से ही चलता आ रहा है, और इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि कितने बेखौफ होकर सारी पब्लिक आ रही है और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और पूरा हमारा बाजार वगैरह सब अच्छी तरह खुले हुए हैं, अच्छी तरह चल रहा है। भीड़ देख के मैं तो बहुत ही खुश हो गया हूँ। सारे कश्मीरी वासियों को खुश होना चाहिए ये त्यौहार देख के कि हाँ, आपस में हमने भाईचारा बनाया है, सभी अपना सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे। अक्सर ऐसा होना चाहिए, हर साल ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है। जहाँ पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, वहीं श्रीनगर के प्राचीन मंदिर शंकराचार्य के पास हम इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पे भी जो है श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद है, और यहाँ पे भी ये त्यौहार जो है वो पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हैं, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सुरक्षा के यहाँ पे कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इन श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी रखी गई है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा जो है वो अपने आखिरी चरण में है, और इस साल लाखों की तादाद में जो अमरनाथ यात्री है उन्होंने पवित्र गुफा की दर्शन किए। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे साया आते हैं उनकी कोशिश रहती है कि इस प्राचीन मंदिर में वो हाजिरी दे, और यहाँ पे वो पूजा और कीर्तन करे। और यहाँ पे जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और तमाम लोग खुश हैं जिनसे भी हमारी बात हुई, और उनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इस तरह वो पहली बार इतनी बड़ी भीड़ में जो है, इतनी बड़ी संख्या में वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और तमाम लोग जो है वो काफी खुश है। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।
सुपर स्टार शाहरुख खान आव आज बे अकि लटि कटरा श्री माता वैष्णो देवी हिंदिस दर्शन खतर अमि ब्रोह पठान फिल्म रिलीज किस मौकस पे ओस शाहरुख खान माता वैष्णो देवी हिंदिस दरबारस मज दर्शन खतर आमुद। श्रीनगर हबकदल इलाकुक रोजन वोल तारिक अहमद शेरहन कोर फन तो सकाफतस मज नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड हासिल। अमे खबरी पत यह चीज जाहिर गसान कि जम्मू कश्मीरस मज वन अमन बे अकि लटि बहाल गोमुत। यह अवार्ड मिलो मे दिल मज मिलो यह सानिस ऑर्गेनाइजेशन करान एनजीओ एनजीओ तो मगर सन एनजीओ पतमो लगभग 5-8 वरियों पे प्रोग्रामस इनकाद करान ड्रग्स पे करस प्लांटेशन ड्राइव्स पे कर नशा मुक्त भारत अभियान पे करस प्रोग्राम करान चाहे वो सो आर्ट कल्चर लैंग्वेज चाहे कह तो प्रोग्राम हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद किया है। इन प्रोग्राम करान हर कुन जाय करान प्रोग्राम ज्यादा ये यूथन दिवान तथ मज मौका तो अस मिलो हाल हाली सनिस एनजीओ अवार्ड नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड सो 3 दोन सो नेशनल यूथ एक्सचेंज कम नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कम नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड तो ये सन एनजीओ तो गई नॉमिनेट तो एंजल्स कल्चर अकेडमी तो यह अवार्ड आए मिलना दिल मज मनोज तिवारी तुक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सेलिब्रिटी तम सद अथ मिलो यह अवार्ड ओतर 20 अगस्त दिल मज। अगर वो डाउन टाउनस मज प्रोग्राम कर बड़ मुश्किल गोड बड़ मुश्किलात गसान ये मौका मिलान तो मगर तथ बावजूद कोर मे कोशिश मुहिम कर मे या डाउन टाउनस मज ये तम यू मशहूर ईदगाह पार्क तो अत अंद पत रोजन वल मकीनो कोर शिकायत कि देखभाल न करन वजह से यह ईदगाह पार्क तालाबस मज तब्दील गमत। लुको कोर अपील कि अत पार्क मज सफाई ना के बराबर क्या अत सैरो तफरी खतर अंद पतिक मकामी लुक यवान तो तिहंदिस सेहत खतर अतन यह जाय वबाल जान बनेमज। ईदगाह यह बेहन खतर और गसान गंदगी आब सही यह गसन साफ हेको अत बिहित ये हमसाय बच्चे वच्चे और गसान गसन अत बेमार बेहन गसान और अत मुश्क अत हून त मूजमत अत मज सफाई करान कहें यह गोस गसन साफ सन इल्तिजा ये हेको अत नस बिहित ईदगाह वन अच्छा मतलब गंदगी अंदर पार्क मज यह गसन साफ अत लुक बिहित अत फख फख चले इंसान हेकान मंजन खमो बत अच्छा फक बला। और नाजरीन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें इस खबर कोपवाड़ी पे आमसन कोपवाड़ी टीपी चौक बल गो अख धमाक और इलाकस मज गो अमे धमाक की वजह से बची जख्मी यस विकेनस श्रीनगर किस SMHS अस्पतालस मज गई मुंतकिल करना। तो नाजरीन तह वनो वनस बड़ खबर यस कोपवाड़ी टीपी चौक बल पे आमसन टीपी चौक बल इलाकस मज गो अख धमाक और अत इलाकस मज धमाक की वजह से फैले वारिया सनसनी और यथ दौरान अख कमसिन बच्ची गई जख्मी यस इलाज खतर SMHS श्रीनगर अस्पतालस मज आय मुंतकिल करना। नाजरीन यम तस्वीर तुहंदिस टीवी स्क्रीनस पे यथ मज वुचान कि यह बच्ची SMHS अस्पतालस मज वनस ज़ैर इलाज क्या कोपवाड़ किस टीपी चौक बल इलाकस मज धमाक गोमुत और अत धमाकस मज गई कमसिन बच्ची जख्मी। तो नाजरीन आज खबर मज युति में दी इजाजत मगर मजीद खबरन खतरो वुचान न्यूज़ 18 JKLH आदाब।